हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इसके पहले मैंने भक्तिकालीन से 131 क्वेश्चन करवा दिए थे। इसके आगे का क्वेश्चन आज के वीडियोस में आपको मिल जाएगा और आज के वीडियो में ही आपको संत काव्य से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए दादू दयाल, ऑप्शन नंबर बी धर्मदास, ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास। निर्गुण पंथियों में सुंदरदास सबसे अधिक शिक्षित थे, शास्त्रज्ञ थे। इनका जन्म जयपुर के धौस नामक स्थान पर हुआ था। खंडेलवाल वैश्य कुल में हुआ था। सुंदरदास जी के संत दादू दयाल के शिष्य थे। अल्प वय में ही दीक्षा लेकर के काशी चले गए, जहाँ रहकर इन्होंने संस्कृत व हिंदी व्याकरण कोश, नाट्य शास्त्र, पुराण, वेदांत आदि का गहन अध्ययन किया। नाम के अनुरूप ये अत्यंत सुंदर थे। ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलाप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसके बाद हम आपको सीधे आंसर और क्वेश्चन और आंसर करवाते जा रहे हैं। बाकी इसका विस्तृत रूप में आप स्वयं रीड कर लीजिएगा अपने अनुसार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पै चिराई राम की कर तो न लजा, तो पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। आंसर ए हो जाएगा सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा गा भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्तूरी कुंडल बसै मृग धूड़े वन माय, तट ऐसे घटी घटी राम बसै दुनिया देखी नाय। प्रस्तुत पद में है क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्ध एवं नाथ साहित्य। क्वेश्चन नंबर 139। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। नेक्स्ट। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम संवत 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मदास। नेक्स्ट। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्गुण संत थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। कबीरदास की भाषा को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सदुखड़ी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित है? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं, तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र।
क्वेश्चन नंबर 150, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमानंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर के बीजक पट पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के बीजक पर निम्नलिखित में से काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी ज्योति बर दिन रानी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। नेक्स्ट, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पद प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। नेक्स्ट, किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ से चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। गहना एक कनक ते गहना मह भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करी थापिन इन मिजाक इक पूजा। पंक्ति के रचयिता हैं तो हो जाएगा हमारा आंसर कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहता ही औखिन देखी तू कहती कागद की लेखी के रच का आंसर हो जाएगा स्वभाव अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्विक दृष्टि से न तो हमें इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में किसका विचार है? आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई न होती बाप न होते कर्म न होता काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ पे आया। चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाए शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलूक दास। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु का नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। नेक्स्ट, सदुकड़ी भाषा से आशय है?
आंसर हो जाएगा सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, असड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, चिबिड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध एवं ईसाई किसी से भी नहीं है, तो इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, रैदास किसके गुरु थे? आंसर हो जाएगा मीराबाई। अंगवधू किसकी रचना है? आंसर डी, दादू दयाल। नेक्स्ट, निर्गुणिया संतों का काव्य रचना सर्वाधिक आधारित है? आंसर हो जाएगा बी, नाथों पर आधारित रचनाएं। अब आप देख लीजिए सूफी काव्य। ये पहला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया था, इस बार भी करवा दे रही हूँ। अंगद पैज की रचना किसने की है? आंसर हो जाएगा ईश्वर दास। अब इसके बाद आपको सारे सूफी काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ज्ञान दीप के रचयिता का नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख नबी। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलकत। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत। नेक्स्ट, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदायन। नेक्स्ट, जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इनमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफी का इसका सीधे हम आंसर करवा देते हैं। उस्मान चित्रावली से, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी से, कुतुबन मृगावती से, कासिम शाह हो जाएगा हमारा, हंस जवाहिर। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस्मान। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नूर मोहम्मद। नेक्स्ट, पद्मावत को काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। बाकी सब सही है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे, यह कहना गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो आपको सीधे हम सही आंसर करवा देते हैं। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती, कुतुबन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती, मंजन, चंदायन, मुल्ला दाऊद। सही है सभी। चंदायन की रचना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1389। मोही का हैसी की कोहररी से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर सी, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। नेक्स्ट, पद्मावत की रचना की शैली क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी की मसनवी शैली, फारसी की मसनवी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृगावती। जायसी की काव्य भाषा थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी। मृगावती, मलिक मोहम्मद। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आपको ये सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे मैं संस्कृत साहित्य
हिंदी साहित्य से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती रहूँगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा जिससे लोगों को इन सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल सके।